दोहावली का अगला प्रकरण है बाहुपीड़ा की शांति के लिए प्रार्थना। तुलसी तनुसर सुख जलज, भुज रुज गज बरजोर, दलत दयानिधि देखिए कपि केसरी किशोर। तुलसीदास जी की बाह में रोग हो गया था, श्री हनुमान जी की स्तुति से वो अच्छा हो गया था। ये दोहे उसी प्रसंग के कहे जाते हैं। उनके पास तो कुछ था नहीं, रोते रहते थे। इन दोहों में उनका रुदन है, पीड़ा है, परेशानी है। कहते हैं हे दया निधान हनुमान जी देखिए तुलसीदास जी के शरीर रूपी सरोवर के सुख रूपी कमल को यह भुजा का रोग रूप हाथी बलपूर्वक नष्ट कर रहा, इससे मुझको बचाइए, क्योंकि आप केसरी नंदन सिंह का बच्चा भी मतवाले हाथी को परास्त कर सकता है। केसरी हनुमान जी के पिता का नाम था, इसलिए केसरी नंदन भी उन्हें कहते हैं और केसरी सिंह को भी कहते हैं। सोचिए हाथ कितना दर्द करता होगा तुलसीदास जी का। अगले दोहे में कहते हैं भुज तरु कोटर रोग अही, बरबस कियो प्रवेश, बिहग राज बाहन तुरत, काढ़िया मिटे कलेश। मेरी भुजा पैर के कोटर के समान है, उस पे रोग रूपी सर्प जबरदस्ती घुस गया है। हे गरुड़ वाहन हरि, उसे आप शीघ्र निकाल डालिए जिससे मेरा कष्ट दूर हो। पैर में गड्ढा जैसा बन जाता है, उसमें सांप रहने आ जाता है। तो भगवान को पुकार रहे हैं। तुलसीदास जी को अपनी बाह का दर्द कष्ट सहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए गुहार लगा रहे हैं। अगले दोहे में कहते हैं बाहु बिटप सुख विहंग थलु, लगी कुपीर कुआगी, राम कृपा जल सींचिए, बेगी दिन हित लागी। मेरा भुजा रूपी वृक्ष सुख रूपी पक्षी का निवास स्थान था, उसमें दुष्ट रोग रूपी बुरी आग लग गई है। हे हनुमान जी शीघ्र इस दीन के भले के लिए श्री राम कृपा रूपी जल सींचकर इस आग को बुझा दीजिए, क्योंकि राम कृपा आपके ही अधीन है। देखिए दो लोग की बात करते हैं, एक पैदा हुए बानर की योनि में, एक पैदा हुए बैल की योनि में, और दोनों अपनी तपस्या और भक्ति से देवता बन गए और देवों में भी श्रेष्ठ हो गए। एक हनुमान जी और एक नंदी महाराज। कहते हैं हनुमान जी से कह दो तो राम जी सुन लेते हैं, और नंदी को कह दो तो शिव जी सुन लेते हैं। नंदी को शिव जी ने वरदान दिया है, समाधि में भी हो तो, लेकिन नंदी के कान में कह दो बात भगवान शिव के हृदय में पहुंच जाती है। तो नंदीश्वर और हनुमान जी ये दोनों ही अधम योनि से भी देव योनि में प्रवेश कर गए। यह है भक्ति की महिमा और भक्त तुलसीदास जी की पुकार। गोस्वामी जी को बाह में यानी कांख में फुड़िया निकल आई थी। दरअसल वात रोग कई तरह का हो, शीतवात, पित्तवात, रक्तवात, फोड़ा वाला वात रक्तवात कहला और बहुत भयानक होता है, अतिशय कष्टकारी होता है। राम जी से न कह करके हनुमान जी से कहते हैं कि बात भगवान राम तक पहुंची जाएगी। वैसे भी वात रोग वायु से उत्पन्न रोग है और हनुमान जी पवन पुत्र भी हैं। कहते हैं ना जयति वात संजात। तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की और हनुमान बाहु की रचना की और इन दोहों की रचना की। तो आप कृपा करो प्रभु, हमारी बाहु पीड़ा नष्ट करो। जब पीड़ा होती है तो बहुत विकलता होती है, शरीर की विकलता से जीव की चेतना विकल हो जाती है। सब उपाय कर लिया, ज्योतिष का उपाय, तंत्र का उपाय, मंत्र का उपाय, औषधि का उपाय, टोटका का उपाय, पर कोई उपाय काम नहीं किया। दरअसल भोग में एक उपाय काम करता है, या तो तप हो संचित, पुण्य हो संचित, या फिर कर्मकांड। कर्मकांड से कर्म कटता है। कर्मकांड की महिमा को तप की महिमा के समान समझना चाहिए। हे महाराज आप ही कुछ करो, सिंह का बच्चा भी मतवाले हाथी को परास्त कर सकता है। विविध प्रकार की उपमा देते हैं। तुलसीदास जी अभी दिया, सिंह हाथी का मस्तक विदीर्ण कर देता है, वैसे ही महाराज मेरे रोग का मस्तक विदीर्ण करो। दूसरी उपमा देते हैं मेरी भुजा पैर के कोटर के समान है, पैर का खोखला भाग। कांख को भी भुजा को उठाए तो थोड़ा खोखली जगह होती है ना, तो यह पैर का कोटर पक्षियों के लिए बनाती है, पर इसमें कभी कभी सांप घुस जाता है। पैर में सांप रहने लगता है और पक्षी को भी खा जाता है और अंडों को भी खा जाता है। तो भुजा रूपी कोटर में बात रूपी सांप घुस गया है, जबकि कुछ और रहना चाहिए था। अब सांप को कौन मारता है? तो गरुड़ मारते हैं। तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि गरुड़ वाहन भगवान उसे शीघ्र निकाल दें ताकि कष्ट खत्म हो। नाक का दलन तो गरुड़ जी ही कर सकते हैं, गरुड़ वाहन हरि हैं और हरि हनुमान वाहन भी है। लंका का युद्ध भगवान जी ने हनुमान जी के कंधे पर बैठकर लड़ा। सुग्रीव जी से मिलने हनुमान जी के कंधे पर बैठकर गए, राम लक्ष्मण दोनों गए। रावण से लड़ते समय हनुमान जी के कंधे पर बैठकर लड़े।
तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, जिस तरह भगवान हरि ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया, उसी तरह आपको भी तो वाहन बनाया। आप में भी गरुड़ जैसी शक्ति है। आप भी हमारे बाह में सर्प रूपी फोड़ा बैठ गया है, उसे नष्ट करने की कृपा करें। जिसे फोड़ा हुआ हो वो समझ सकता है कि कितनी भयानक जलन होती है। ऐसा लगता है कि पूरा देह जल रहा है। तो तुलसीदास जी की बाहु पीड़ा को नष्ट करने के लिए भी सिंह की उपमा देते हैं, कभी हरि के वाहन की, और कभी कहते हैं प्रभु आप ही राम की कृपा बरसा सकते हैं। भुजा रूपी वृक्ष में जो दुष्ट रूपी आग लग गई है, हे हनुमान जी, श्री राम कृपा रूपी जल सींच कर इस आग को बुझा दीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात, हरि बानर को भी कहते हैं और हरि विष्णु को भी कहते हैं। हरि का दो मतलब है। जब नारद जी ने कहा कि हे हरि मुझे अपनी तरह मुख दे दीजिए, तो बानर मुख दे दिए नारद को, क्योंकि विश्व मोहिनी से विवाह चाहते थे नारद जी। हरि यह अलंकार भी है। हे हरि आप इस फोड़ा रूपी सर्प को खा जाओ। एक और महत्वपूर्ण बात, भुजाओं की उपमा कमल नाल को हाथी जड़ सहित खा जाता है और बड़ा स्वादिष्ट लगता है। हाथी पूरा सरोवर उजाड़ देता है कमल का। इस हाथी पर सिंह का हमला कर माथा फोड़िए। सिंह तो छोटा है, हाथी के सिर पर गर्दन पर सवार होकर माथे पर चोट करता है। तीसरी उपमा, रोग रूपी आग को राम कृपा रूपी जल से बुझा जाए। तो गोस्वामी जी सचमुच अद्वितीय है।